Hi guys, I'm Akriti. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and are keeping safe. So आज मैं आपके साथ में करना चाहती हूँ थोड़ा बहुत चिट चैट अबाउट हाउ माई पोस्टपार्टम वॉज एंड हाउ माई जर्नी आफ्टर डिलीवरी वेंट। जो 40 डेज़ का जो पीरियड होता है वो कैसा निकला मेरा एंड बस यही कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एंड आई ऑल्सो गॉट सम products from a brand called Mars. ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, सो आई विल बी गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड मैं उसका थोड़ा बहुत मेकअप ट्राई करना चाहती हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू क्विक मेकअप रूटीन जो कि इस ह्यूमिड वेदर में, आई डोंट नो आपके वहाँ पे वो वेदर है कि नहीं है, बट मेरे यहाँ पे बहुत ह्यूमिड वेदर है एंड मैं एक बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही ऑनेस्ट मेकअप आपके साथ में ट्यूटोरियल करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट इन द वीडियो क्विकली। आई विल स्टार्ट विद मैंने अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन किया हुआ है एंड मैंने अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द प्राइमर क्योंकि मेरे बहुत ओपन पोर्स है। सो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। इट्स वेरी गुड, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड या मेरी डिलीवरी हुई एंड उसके बाद में मेरा मतलब सब कुछ बहुत सही चल रहा था। मैं घर आ गई थी एंड घर आने के बाद में मुझे पेन जो है वो तो पता चल रहा था। एंड हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि आप जैसे ही हॉस्पिटल से घर आते हैं उसके बाद में आपको बाथ लेना पड़ता है एंड ओनली देन यू कैन एंटर द रूम। मतलब बाहर ही आपको बाथ लेना होता है, विच इज़ वेरी वियर्ड, बट ठीक है, ट्रेडिशंस। मतलब मैं अब बुज़ुर्गों के साथ में तो अब इस चीज़ को लेके बहस नहीं कर सकती, बट या ऐसा हुआ था। एंड उसके बाद में फिर जब ये हुआ फिर मैंने बात ले लिया। फिर मेरी बेबी को तो बात नहीं दिया गया था बट मुझे दिया गया था एंड उसको तो हॉस्पिटल में ही स्पंज कर दिया गया था। मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ आफ्टर द प्राइमर एंड आई एम यूजिंग द इंस्टेंट एज रिवाइंड फ्रॉम मेबेलिन। आई एम इन द शेड 130 मीडियम। तो मैं सिर्फ अपने जहाँ जहाँ पे मेरे को स्पॉट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, फिर उसके बाद में हमें रूम में लाया गया था एंड फिर मेरा पेन जैसे जैसे वेयर ऑफ हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी एंड आई हैड ऑल्सो केप्ट अ जापा वाली एंड आई टेल यू जापा वाली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज़ उसे रखो बिकॉज वो आपका सब कुछ कर देती है एंड यू आर इन सो मच पेन ऑलरेडी। एंड आई हैड सी सेक्शन, मेरा सी सेक्शन हुआ था। आई वाज इन सो मच इन पेन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो इट रियली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। प्लस मेरे कोई घर में वैसा मतलब थे मेरी दादी सास एंड मेरी सास, शी वेंट आउट फॉर ट्रीटमेंट एंड बट वैसा कुछ सपोर्ट नहीं था एंड मेंटली एंड फिजिकली आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर जो भी मेरे साथ में अचानक से हुआ। सो या मतलब जापा वाली को होने से मुझे बहुत बहुत डिफरेंस पड़ा एंड इट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। तो वो थी एंड उसके बाद में जस्ट सेकेंड, हाँ तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो मेरे को बहुत इजी हो गया। फिर उसके बाद में वही रेगुलर रूटीन में सोती थी, उठती थी, खाती थी, पीती थी एंड मतलब खाने के लिए भी हमें बहुत सिंपल खाना दिया जाता था, एकदम जिसमें तेल मसाले नहीं होते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, बट मुझे न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना था, सो आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग। मतलब आई वॉज हैप्पी विथ जो भी मुझे दिया जा रहा था। एंड बीच बीच में जब मुझे दूध पिलाना होता था तो मैं फीड करती थी। फीड करना मुझे सो के नहीं आता था, मुझे बैठ के आता था, बट वो फीड करने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। मतलब मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन होता था, बट स्टिल मैं ताकि ब्रेस्ट फीड कराऊँ उसलिए मैंने अपने पीठ को भी त्याग दिया। मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा एंड आई जस्ट केप्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी। तो ये होते होते उसके बाद मेरी बेबी बहुत रोती थी। मुझे रीज़न नहीं समझ में आता था कि वो क्यों रो रही है, बट शी यूज़ टू क्राई अ लॉट बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी इनिशियली। तो वो जो मासी थी मेरी, वो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया। उन्होंने समझाया कि किस तरह से बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है और किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते थे, डार्क मोमेंट्स, जब मैं अपने आप को बहुत बहुत अकेला महसूस करती थी एंड क्योंकि हस्बैंड साथ में नहीं सो सकते हैं एंड आप अकेले उस रूम में मासी के साथ में होते हो।
बहुत अकेलापन महसूस होता है। मतलब इनिशियली बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था। एंड मैं सोचती थी मैं बच्चे को कैसे सँभालूँगी, मैं खुद को नहीं सँभाल पा रही हूँ, मैं इस छोटी सी जान को मैं कैसे सँभालूँगी। इट वाज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरी रात नहीं होती थी, मतलब रात को जैसे ही वो सोती थी उसके बाद में मैं पंप भी करती थी। मैं उस टाइम पे आई वाज़ एक्सप्रेसिंग मिल्क ऑल्सो, सो मैं पंप करके भी उसको पिलाने की चेष्टा करती थी। बट मतलब वो कभी-कभी गैस की वज़ह से इतना ज़्यादा रोती थी, एंड छोटे बच्चों में गैस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, एंड मुझे ये चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मतलब मैंने एक बस रोल ऑन लेके आके रखा था, विच वॉज माई सेवियर, दिस रोल ऑन फ्रॉम मदर्स पर्स। इट वॉज द टमी रोल ऑन। आई टेल यू, वो रोल ऑन लगाने के बाद में शी वुड रिलीज द गैस, एंड उसको बहुत आराम मिलता था। सो हम वो रोल ऑन लगाते थे, बट शी यूज टू गेट अप एट 4 o'clock एंड नॉट स्लीप, एंड शी यूज टू क्राई क्राई क्राई। एंड वो सोती थी, फिर वो उठ जाती थी, रोती थी, सोती थी, उठ जाती थी, रोती थी। बट हाँ, उसकी उसी वजह से मतलब हमें तो बहुत तकलीफ होती थी। हम मतलब 12 बजे जगना स्टार्ट करते थे, कब सुबह 7 बज जाती थी पता नहीं चलता था। बट बेबी तो अपनी नींद पूरी कर लेंगे ऑब्वियसली, एंड बाकी दिन में हमें नींद नहीं आती थी। सो इसी तरह से निकलता था टाइम। एंड कभी कभी तो मैं ये भी सोचती थी कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये थॉट्स बहुत नॉर्मल है। अगर आप एक न्यू मॉम हो जो कि मेरी ये व्लॉग देख रहे हो, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल टू फील दैट वे, बिकॉज आप एकदम अकेले हो, एंड यू हैव लाइक इवन दो इफ़ यू हैव सपोर्ट, आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है। सो इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। लास्ट में आफ्टर लाइक 15 days and 20 days आई स्टार्टेड टू फील लाइक मुझे इस कमरे से निकालो, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द रूम। मतलब हमारे में ये है, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी। आई वॉज लाइक आई कैन नॉट स्टे इन दिस रूम। बाय द वे, दिस इज़ द इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश। इट्स इन द शेड 05 स्ट्रॉबेरी ड्रिप, एंड मैं इसे काफ़ी यूज़ कर रही हूँ अभी। मतलब मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, एंड आई लव इट। सो आई जस्ट अप्लाई दिस अ लिटिल बिट, एंड फिर मतलब टाइम पास आ रहा था कि मैं बाहर जा सकती हूँ। एंड फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बट ठीक है, नहीं अलाउड था, क्योंकि बॉडी को भी तो हील होने की ज़रूरत है ना। सो हम लोग बस रूम में रहते थे, मैं बेबी के साथ में, और मैंने अपना कंफर्ट जोन खोज लिया था। मैं अपनी जो मेरी जापा वाली दीदी थी उनके साथ में मैं हंसी थी, बोलती थी, बात कर लेती थी। मतलब अच्छा लगता था। उसके बाद में मेरा टाइम निकलते दिखा, एंड सीखते 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 वो दीदी का फिर जाने का टाइम भी हो गया था, टू लीव हर बिकॉज शी हैड टू गो समवेयर एल्स। सो या मतलब वो टाइम फिर निकल गया, एंड मुझे जिस दिन वो जा रही थी, मैं तो बहुत रोई। मतलब मैं उसके सामने नहीं दिखा सकती थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ये फीलिंग से मतलब ये करूँगी मैं, कि कैसे संभालूंगी बच्चे को अकेले, क्योंकि अभी तक तो शी वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द बेबी इक्वली। आई मीन नॉट इवन इक्वली, मोर देन मी शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। सो या मतलब we had gotten along really well, and I really miss her also. सो यही था। एंड मैं फ़ोन यूज़ करती थी। मुझे सब लोग बोलते थे कि फ़ोन यूज़ मत करो, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, माथा दुखेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैंने नहीं सुनी। आई यूज़ टू यूज़ द फ़ोन, एंड बिकॉज क्योंकि मैं अकेली थी, एंड मेरे पास में कोई था नहीं बात करने को उतना ज़्यादा, बस यही करती थी मैं।